शांति। आप सुन रहे हैं मीट विद जेंस विद टीएम नमाली के साथ। आज का वाक्य 8 साल किया है लाहौर सिटी से, और इस वाक्य को साल कहते हैं दाऊद पाशा। बताते हैं कि मैं बाय प्रोफेशन रक्षा चलाता हूँ। दिन के वक्त मैं कहीं पर मुलाजमत करता हूँ और रात को मैं लेट नाइट रक्षा चलाता हूँ। बताते हैं कि लाहौर में एक चौक है जिसको वहादत चौक कहते हैं। वहाँ से आगे मुस्लिम टाउन और फिर पाकिस्तान चौक तक कि रास्ता रात के टाइम काफी सुनसान और वीरान हो जाता है। कहते हैं कि एक रोज रक्षा चलाते हुए तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त था। मैं वापसी के लिए जा रहा था कि मुझे वहादत चौक से आगे एक जगह पर 2 सवारियों ने हाथ देकर रोका। ये 2 लड़कियां थी जिन्होंने पैंट शर्ट पहन रखी थी और आसान लफ्जों में अगर कहें तो निहायत मॉडर्न लड़कियां थी। इन्होंने एक इलाके के बारे में बताया कि वहां तक इनको जाना है। ये रास्ता निहायत वीरान था और बहुत दूर पड़ता था। अगर मैं आगे भर देता तो वापसी पर मुझे बगैर सवारी खाली आना पड़ता। लिहाजा मैंने उनको इस कदर किराया बताया। वो कहते हैं कि मैंने उनको इस कदर किराया बता दिया कि एक मुनासिब किराए से भी डबल किराया था, ताकि वो खुद ही से इनकार कर दें और मुझे वहां ना जाना पड़े। जानते हैं कि वो नहायत खुश शक्ल खूबसूरत जवान लड़कियां थी और वह मुझसे मिन्नतें करने लगी। तो पाशा कहते हैं कि वो डबल किराया देने के लिए तैयार थी। वह कहना था कि किसी मरीज की अयादत के लिए अस्पताल से सीधे इस इलाके की तरफ आई हैं और वापसी के लिए कोई सवारी नहीं है, तो इनको प्लीज वहां पर पहुंचा दिया जाए। बताते हैं कि जब डबल किराए की बात हुई तो मैं निहायत तजब्ज़े में मुब्तला हुआ और सोचा कि चलो डबल पैसे मिल रहे हैं, वापसी का भी किराया और पेट्रोल निकल आएगा। तो ये सोचकर उनको बिठा लिया। वो शहर की हदूद को क्रॉस किया था और वो वीरान इलाके की तरफ मैं अपने रक्षे को लेकर बढ़ रहा था कि रास्ते में मुझे एक और सवारी ने रोकने के लिए हाथ दिया। बताते हैं कि मैंने अपनी जो रक्षे की लाइट थी वो उस बंदे की तरफ डाली तो देखा कि वो बुजुर्ग सा बंदा है, कि बाबा जी हैं जिन्हें सफेद रंग का सूट तन किया हुआ है और सर पे पकड़ी बांध रखी है। उनके हाथ में एक स्टिक है जिससे वो रक्षे को रोकने का इशारा कर रहे हैं। मैंने पीछे मुड़ के उन लड़कियों की तरफ देखा और उनसे इजाजत ली कि अगर आप इजाजत दें तो इन बाबा जी को बिठा लूं। ये रोड में वीरान है, न जाने कहां से दरा निकले हैं। तो अल्लाह ताला आपको इस नेकी का अजर देगा। तो उन लड़कियों ने कोई जवाब ना दिया। उन्होंने हैंड्स फ्री लगा रखी थी। बताते हैं कि बहरहाल मैं रक्षे को आहिस्ता किया और उनको बाबूजी को बिठा लिया। जिस तरह अक्सर रक्षे वाले जो हैं अपने साथ ही सीट पर सवारी से इजाजत लेकर किसी को बिठा लेते हैं, इसी तरह ये हुआ। उन्होंने उसको रक्षे वाले को बताते हैं कि मैंने बाबा जी को बिठा लिया। तो बाबा जी जो है वो रास्ते में से गुफ्तगू करना शुरू हुए कि बेटा आपका क्या नाम है, और तफसील पूछते पूछते उस रास्ते का पता ही नहीं चला जहाँ पे सवारी ने जाना था। कब्रिस्तान के नजदीक एक निहायत वीरान जगह का इलाका था
जैसे लागे की तरफ दाखिल हुए तो अचानक पीछे से दाऊद पाशा बताते हैं कि मेरे शोल्डर पे उस लड़की ने हाथ रखा और पूछा कि भाई आप किससे बातें कर रहे हैं? आप बार बार इस तरफ मुंह करते हैं और किससे बातें करते हैं और आपके हंसने की आवाज भी सुनाई देती है। तो मैंने उनसे नहायत हैरान होकर कहा कि आपके सामने तो मैंने बाबा जी को बिठाया है, ये मेरे सामने बैठे हैं, ये पकड़ी वाले, ये सफेद कपड़ों वाले, क्या आपको बाबा जी नजर नहीं आ रहे? तो लड़कियों ने परेशानी से कहा कि नहीं, हमें तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो अब डरने की बारी मेरी थी। दाऊद पाशा बताते हैं कि मैं पूरे बदन से कांप गया और डर और खौफ की एक साथ लहर रीढ़ की हड्डी तक मेरे जिस्म में सरायत कर गई और मैं तमाम बदन के रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने बाबा जी से कहा कि आप कौन हैं? क्या लड़कियां मजाक कर रही हैं? क्या आप मुझे नजर आ रहे हैं और इनको नजर नहीं आ रहे? तो बाबा जी ने एक कहका लगा। दाऊद पाशा साहब बताते हैं कि जब उन बाबा जी ने कहका लगाया तो मैंने पीछे मुड़ के लड़कियों की तरफ देखा और उनसे पूछा कि इस कहके की आवाज क्या आपने नहीं सुनी? यही तो बैठे हैं मेरे साथ, क्या मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं? क्योंकि आजकल के नौजवान अक्सर मजाक मस्ती करते हैं। तो वो निहायत खौफ में मुब्तला हो गई और कहने लगी कि नहीं, हमने तो किसी आवाज को नहीं सुना। तो अब डरने की बारी मेरी थी। मैं निहायत खौफ में मुब्तला हो चुका था और बाबा जी निहायत जोर जोर से हंस रहे थे और अब साथ साथ उनकी शक्ल भी बिगड़ना शुरू हो गई थी। और कुछ तबाह बाबा जी जो काफी देर से मेरे से गपशप कर रहे थे, अचानक से उनके चेहरे पर निहायत जलाल आ गया और उनकी शक्ल बिगड़ने लगी। मैंने जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। लड़कियां डर और खौफ से बुलंद आवाज से चीखें मार रही थी। मैं निहायत मजबूत आसाब का मालिक हूँ। मैंने ऊंची ऊंची आवाज से अल्लाह के नाम का विद शुरू कर दिया और मेरे देखते ही देखते जैसे वो बाबा जी हवा में तहलील हो गए। फिर मैंने निहायत स्पीड के साथ उस रक्शे को भगाया और सवारियों को उतारा। लड़के निहायत डर को में मुब्तला थी और खुश्क पत्ते की तरह कांप रही थी। मैंने उन्हें बाहिफाजत उनके घर तक पहुंचाया और फिर एक दूसरा रास्ता अख्तियार करते हुए एक लंबे रूट से वापस घर आया, क्योंकि किराया तो मुझे डबल मिल चुका था और इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं था। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को ऐसी मखलूक़ात के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला ने मेरे असाब को मेरे काबू में रखा और डर और खौफ को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन आज भी जब मैं वाक़या याद करता हूँ तो खौफ से पूरे बदन में झंझरी सी आ जाती है। इस वाक़ये के साथ ही अपने उस डीएम नुमान को इजाज़त दीजिए कि आपकी याददाश्तों में भी कोई वाक़या है तो मैंने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट बना के अरसाल कीजिए। सुनते रहिए मीट विद जेम्स।